Hello everyone, welcome back to my channel. In this video we are going to talk about angular acceleration. सर्कुलर मोशन हमारा चैप्टर है. यहाँ पर हमने डिस्कस किया सबसे पहले थीटा को, जो कि हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है. ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ड्यूरिंग रोटेशन इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. इसके दो यूनिट होते हैं हमारे पास. एक होता है नॉन एसआई यूनिट, जो कि ज़्यादा कॉमनली इस्तेमाल होता है, जो कि रेडियन है, और एक एसआई यूनिट है जो कि नॉन एसआई डिग्री है, और एसआई यूनिट हमारे पास रेडियन होता है. उसके बाद जब बॉडी रोटेट करती है, सर्कुलर मोशन के अंदर एक बॉडी होती है, तो वो सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करती है. इस डिस्टेंस को कहा जाता है आर्क लेंथ. आर्क लेंथ सर्कल के अंदर लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी कहलाती है. इसको हमेशा आप स्मॉल पार्ट्स के अंदर लेते हो ताकि ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट रहे. ठीक है, इसका यूनिट होता है मीटर. और उसके बाद हमने देखा कि थीटा बराबर होता है एस अपॉन आर के, या फिर आप ये बोल सकते हो कि एस इज इक्वल टू आर थीटा. ये फार्मूला होता है हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का. उसके बाद हमने एंगुलर वेलोसिटी को डिस्कस किया. एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के अंदर चेंज आना पर यूनिट टाइम, यानी कि ओमेगा से इसे डिनोट करते हैं. यूनिट इसका रेडियन पर सेकंड होता है या फिर रिवॉल्यूशन पर मिनट होता है, आरपीएम. अगर आप आरपीएम को कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर? रेडियन पर सेकंड के अंदर, तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे पाई अपॉन 30 डिग्री से, या फिर 2 पाई अपॉन 60 से. ठीक है, तो अब क्योंकि हमने एंगुलर वेलोसिटी को कवर कर लिया है, एंगुलर वेलोसिटी को फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं. दैन हमने देखा था टाइम पीरियड क्या होता है. टाइम पीरियड का हमने फॉर्मूला देखा था कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी का इन्वर्स होता है, फ्रीक्वेंसी भी टाइम पीरियड की इन्वर्स होती है. टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा. ये फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन. ठीक है, 2 पाई ये बताता है, ये डिनोट कर रहा है कि एक रिवॉल्यूशन की बात हो रही है. ठीक है, 2 पाई अपॉन ओमेगा. ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी है. तो आज हम बात करेंगे एंगुलर एक्सीलरेशन के बारे में. एंगुलर एक्सीलरेशन को डिनोट किया जाता है अल्फ़ा से. ठीक है, अल्फ़ा भी हमारे पास एक ग्रीक लेटर है. एक्सीलरेशन की अगर हम जनरली भी बात करें लीनियर एक्सीलरेशन की, तो लीनियर एक्सीलरेशन क्या होती है? लीनियर वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम को एक्सीलरेशन कंसिडर किया जाता है. एट द वेरी सेम टाइम अगर आप एंगुलर एक्सीलरेशन की बात करो, तो यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी के अंदर चेंज आना, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी और ओमेगा के अंदर चेंज आना, इसको हम कहते हैं एंगुलर एक्सीलरेशन, या फिर चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, या फिर पर सेकंड भी लिख सकते हो, पर यूनिट टाइम भी लिख सकते हो, एक ही बात है. इसको डिनोट किया जाता है अल्फ़ा से. इसका यूनिट होता है, देखो यूनिट क्या है, आप ध्यान से देखेंगे, वेलोसिटी. पहले अगर फॉर्मूला की बात करो तो आप लिख सकते हो कि चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम. एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड, और ये सेकंड है तो सेकंड इंटू सेकंड हो जाएगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर. तो इसका ऐसा यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर. इसका एक और यूनिट भी हो सकता है डिग्री पर सेकंड स्क्वायर. अगर आपको रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर से डिग्री पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे? आपने मल्टीप्लाई कर देना है 2 पाई से. ऐसा ही करेंगे. देखो सेकंड स्क्वायर तो सेम ही है, राइट. और हमें पता है कि जब आप रेडियन से डिग्री में जाते हो तो आप क्या करते हैं? 2 पाई से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे. जब आप रेडियन से डिग्री में जाते हो, मल्टीप्लाई करते हैं 180 अपॉन पाई से. ठीक है,
तो क्वेश्चन के अंदर कभी कभी आपको रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में गिवन हो सकता है, या फिर डिग्री पर सेकंड स्क्वायर में गिवन हो सकता है, या फिर कभी कभी क्या होता है कि आपको रिवॉल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर में गिवन है, आपको कन्वर्ट करना है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में। उस केस के अंदर आप क्या करोगे, रिवॉल्यूशन को रेडियन में कन्वर्ट करना है। जब रिवॉल्यूशन को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो एक रिवॉल्यूशन के अंदर कितना रेडियन होता है, 2 पाई रेडियन होता है, ठीक है। तो 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर रेडियन पर सेकंड स्क्वायर को डिग्री पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 180/पाई से, क्योंकि हमने ये पहले चीज़ डिस्कस की थी कि अगर आप डिग्री से रेडियन में जाओगे तो मल्टीप्लाई कर दें पाई/180 से। अगर रेडियन से डिग्री में जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 180/पाई से, ठीक है। चलो एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करें फर्दर तो इसको डिनोट किया जाता है अल्फ़ा से। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी को एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे वेक्टर फॉर्म के अंदर, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये जो डेल्टा ओमेगा है इसका मतलब है VF माइनस VI, फाइनल वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी में से इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी आप माइनस करेंगे। अच्छा, अब है बात है वेक्टर क्वांटिटी की। वेक्टर क्वांटिटी है इसका मतलब उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और इसके पास कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी होगी। मैग्नीट्यूड तो देखो डिपेंड करता है वेलोसिटी के ऊपर, ठीक है। अगर वेलोसिटी जो है इंक्रीज़ होगी, अगर वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी यानी कि VF इज़ ग्रेटर देन VI, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो चेंज इन वेलोसिटी होगा वो पॉजिटिव होगा। जब चेंज पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब ये कि जो हमारे पास एक्सेलरेशन होगी एंगुलर एक्सेलरेशन, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो उसका बोल सकते हो पॉजिटिव एक्सेलरेशन। यहीं पे अगर आप बात करते हो वेलोसिटी अगर डिक्रीज़ हो रही है यानी कि VI बड़ा है VF से, तो हमारे पास जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो क्या होगी, वो नेगेटिव होगी, ठीक है। तो इसे आप बोलोगे नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एंगुलर एक्सेलरेशन, या फिर आप इसे डेसेलरेशन भी बोल सकते हो, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं डायरेक्शन की। देखो एंगुलर एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वो प्योरली डिपेंड करता है वेलोसिटी के डायरेक्शन के ऊपर, एंगुलर वेलोसिटी के डायरेक्शन के ऊपर, ओमेगा के ऊपर। अगर ओमेगा, अब देखो ओमेगा का डायरेक्शन किस पे डिपेंड करता है, ओमेगा का डायरेक्शन डिपेंड करता है सेंस ऑफ रोटेशन पे। ध्यान से देखेंगे, अगर एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, अगर बॉडी क्लॉकवाइज मूव कर रही है तो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो एंगुलर एक्सेलरेशन यानी कि अल्फ़ा भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा। समझ रहे हो कि इसका डायरेक्शन प्योरली डिपेंड करता है वेलोसिटी के ऊपर, सही है। अगर हम बात करें वेलोसिटी, अगर बॉडी जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है तो उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है यानी कि जो ओमेगा है वो कैसा होगा, वो पॉजिटिव होगा। जब वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, ओमेगा पॉजिटिव होगा, तो जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो भी कैसी होगी, वो भी पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन प्योरली डिपेंड करता है किसके ऊपर, एंगुलर वेलोसिटी के डायरेक्शन के ऊपर। डिस्प्लेसमेंट भी ऐसे ही था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है, उसकी डायरेक्शन डिपेंड करती है वेलोसिटी की डायरेक्शन के ऊपर, ठीक है। अब हम बात करें इसके डायमेंशन की, डायमेंशन ऑफ अल्फ़ा। तो सिंपल सी बात है, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर इसका यूनिट होता है। रेडियन की कोई भी डायमेंशन नहीं होती। टी स्क्वायर का मतलब क्या है, टी स्क्वायर का मतलब है, ठीक है, ये इसकी डायमेंशन होगी।